हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गाइज दिस इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग क्या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जून में देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पेपर 1 को नहीं पढ़ा है तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप पेपर 1 को बचे हुए टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी पॉसिबल है करना, और अगर आपने पढ़ रखा है तो भी इस टाइम पे रिवीजन और उसको और अच्छे से कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप अच्छा स्कोर पर कर पाएँ, वो करना पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड एंड डू लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज़, मैंने 2 बार यूजीसी नेट दिया हुआ है और मैंने दोनों ही बार क्वालिफाई कर लिया ईजिली। पहले बार मैंने कुछ मार्क्स 3 क्वेश्चन से अपना जेआरएफ मिस किया, और इस बार जब दिसंबर 2025 में दिया तो सिर्फ 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन से जेआरएफ मिस किया। सो मेरा दोनों ही टाइम जो पेपर 1 था उसमें मैंने सिर्फ 33 क्वेश्चन करेक्ट किए। बट मैं बताना चाहती हूँ कि जो दिसंबर 2025 का पेपर था वो टफर साइड था जून के कंपैरिजन में। सो ऐसा नहीं था कि मैंने रिवीजन किया था या कुछ स्ट्रैटेजी में कमी थी, बट पता नहीं कैसे इस बार मार्क्स ही ऐसे आए। सबके ही बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए पेपर 1 में, बट मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और मैंने कैसे 1 महीने या 1.5 महीने में ही किया है, वो भी फ्री रिसोर्सेस यूज़ करके, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज़, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 30 से 40 दिन ही बचे हुए हैं, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, तो हमारे पास फिर भी रफली 30 से 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइम को आप बहुत डेडिकेटली अब सिर्फ पेपर 1 पे दीजिए। 3 से 4 घंटे आपको पेपर 1 पे देना पड़ेगा, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं तो इतने कम टाइम में इतना सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर का सिलेबस उठाइए। सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं तो आप उसको लिख लीजिए। ऑल 10 टॉपिक्स लिख लीजिए अपनी एक पेपर में। ठीक है, उसमें क्या करिए, जो सबसे हाई रिवॉर्डिंग टॉपिक हैं जिनमें आप कम टाइम लगा के ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करिए। कहाँ से करना है, भरत कुमार सर का जो यूट्यूब का फ्री चैनल है जिसमें उन्होंने पूरा सारा ही जो 10 यूनिट्स हैं उनका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हर एक यूनिट का यूनिट वाइज। आप वहाँ से देखिए, एक एक यूनिट वाइज सबका नोट्स बनाइए। ठीक है, हर एक यूनिट का। और ये कोशिश करिए कि आप 1 या 2 दिन ही दें किसी एक यूनिट को, उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज करिए 2 से 3 बार। ये करिए आप कोशिश ना कि आपका जितना भी 10 यूनिट्स हैं, जैसे देखो कॉम्प्रिहेंशन का तो कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डीआई का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन टॉपिक्स को आप ना बाद में कर सकते हैं। ये करिए कि कॉम्प्रिहेंशन के आप और डीआई के क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये ऐसे हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी चीज़ से आएगी। बाकी की जो 8 टॉपिक हैं, जैसे रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, एनवायरनमेंट है, ये सब आप उनके लेक्चर से देख के नोट्स बनाइए। और फिर दूसरी चीज़ क्या करनी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देखो बहुत कम टाइम बचा है, तो यहाँ पे आपके लिए ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेनली जो आपकी पढ़ाई है जो पेपर 1 की, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होने वाली है। बहुत कुछ आप पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये भी नहीं कोई गारंटी है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करिए, आप उनको उठाइए, 2 क्वेश्चन पेपर उठाइए। ठीक है, इनकलकेट लर्निंग यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे रवीना मैम पढ़ाती हैं, जिन्होंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उन्होंने 2 से 3 सालों के सारे जितने पेपर हुए हैं, लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल हैं, उन्होंने सारे ही पेपर के जो पेपर 2 है उनका सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, 1 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट का एक वीडियो होता है। आप 2 से 3 वीडियो एक दिन में देखिए और उनसे नोट्स बनाइए। मुझे लगता है ना कि अगर आपने एक बार बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लिया भरत कुमार की वेबसाइट से, जल्दी करने की कोशिश करिए भरत कुमार सर के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, उसके नोट्स बना लीजिए। मुझे लगता है पेपर 1 के लिए कुछ भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी हैं। जितने भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, उनके नोट्स डेली रिवाइज़ करने हैं। इससे क्या होगा ना कि आप जब नेक्स्ट पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें आप वो जो आपने पढ़ा हुआ है उस नॉलेज को यूज़ कर पाएंगे। आप जब सॉल्व कर रहे होंगे पेपर, तो आपको पता होगा कि हाँ, ये मैंने
पढ़ा हुआ है, अब मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको जब पता रहेगा कि अब नोट्स में क्या ऐड करना है। नोट्स में जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनको नहीं ऐड करनी है, जो आपको आ रहा है कॉमन सेंस से हो जा रहा है उनको नहीं वो करना है। ज़्यादातर के लिए कि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो डेट्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में क्या होता है, समिट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं, पैक्ट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अपने नोट्स में डालनी है। डेट्स होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्रोनोलॉजी पूछता है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेट्स होती हैं या फिर क्रोनोलॉजी को फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं आप उनके नोट्स बनाइए। सो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका ना अभी भी टाइम है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 33-35 क्वेश्चन तक अभी भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस बार का पेपर थोड़ा टफ आया था तो अगली बार का भी वैसा ही आए। अब आपका नोट्स बन गया है, आपका PYQ कवर हो गया है, उसके नोट्स बन गए हैं, आप रिवीजन डेली कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हम मिस करते हैं, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस टाइमर लगा के मिस करना, ठीक है। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना पेपर 1 के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली DI और मैथ्स वाले पोर्शन में। अगर आप DI के लिए कोई आपका स्ट्रॉन्ग है तब ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप कोशिश करिए ना कि आप डेली 2 DI सॉल्व करिए और उसको टाइमर लगा के करिए। आप कोशिश करिए कि 10 मिनट में 15 मिनट में आप अपना DI दोनों सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पीड जितनी अच्छी हो जाएगी, आप जितना एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे, आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्ज़ाम में कुछ नहीं होता है, अगर आपने DI अच्छे से कर लिया ना 5 क्वेश्चंस, तो वो आपके फ्री के नंबर होते हैं। मतलब अगर वो ऐसे मार्क्स होते हैं जो गारंटी के साथ होते हैं, उसमें ये नहीं होता है कि फैक्ट है तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो आप DI को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। DI भी मैम बहुत अच्छे से करवा रही हैं, तो अगर आपको वहाँ से कुछ डाउट्स होता है तो आप क्या करिए कि जो बैंकिंग एंड SSC के टीचर होते हैं वो कोई टिप्स बहुत अच्छी बताते हैं, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से कोई टॉपिक पढ़ाया होता है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सर्च करिए। और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना ही कर लीजिए कि आप DI को डेली प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है तो एटलीस्ट बेसिक तो करके जाइए। बहुत ज़्यादा वैसे भी वो बहुत हार्ड मैथ्स के क्वेश्चन पूछते भी नहीं, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा के भी गए हैं तो मुझे लगता है वहाँ से हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन तो नया होता ही है मैथ में, तो वो सबके लिए ही नया होता है। अगर आपका मैथ बहुत अच्छा भी नहीं है तो उस क्वेश्चन के लिए एफर्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और अब इतना टाइम भी नहीं कि आप सोचेंगे कि मुझे हर एक क्वेश्चन सही करके आना है मैथ एंड DI का, नहीं। आप कोशिश करिए कि जितना PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है मैथ्स एंड DI जितने टाइप के पूछे गए, अगर आपने उतना भी प्रैक्टिस कर लिया इनफ होगा, दैट विल बी सफिशिएंट। मुझे मेनली आप रिवीजन पे फोकस करिए। आप पेपर 1 को तो रिवाइज़ करिए जितना नोट्स बना रहे हैं आप अपने PYQ के इतने अच्छे से नोट्स बनाइए कि आप लास्ट टाइम जाते जाते भी उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं। और इससे पहले वीडियो बनाया है, आप लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया है। सो उसमें मैंने अपने नोट्स दिखाए थे कि कैसे PYQ के नोट्स बनाने हैं, तो आप वैसे ही नोट्स बनाइए, क्योंकि हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें अपने लिए पढ़ना है जैसे हमको समझ आ रहा है। तो आप बस रनी नोट्स बना लीजिए, जस्ट नोट कर लीजिए उस चीज़ को, ताकि आपको बाद में रिवाइज़ करने में आसानी हो। बस इतना ही है। और बस पढ़ो अच्छे से, कोशिश करो अभी से कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली दो, ठीक है। अभी ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइस। सो या थैंक यू सो मच एंड बाय।